नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोराइसिस और सोराइसिस के टाइप्स के बारे में। अगर आप एक सोराइसिस पेशेंट हैं तो आपको सोराइसिस के टाइप्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को खुद डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तब तक आप उससे जल्दी रिकवर नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सोराइसिस क्या होता है। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है आपका स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है। एक हेल्दी इंसान में स्किन सेल टर्नओवर टाइम 28 से 45 दिन होता है, लेकिन जब आप सोराइसिस के पेशेंट बन जाते हैं तो ये स्किन सेल टर्नओवर टाइम घटकर 10 से 15 दिन भी हो सकता है, 15 से 20 दिन भी हो सकता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर आकर स्टोर होने लग जाते हैं, उनमें हल्की सी इन्फ्लेमेशन आपको दिखती है और उसमें आपको खुजली महसूस होती है। यही सोराइसिस होता है। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में 9 टाइप्स ऑफ सोराइसिस आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं जिसको बोलते हैं प्लग सोराइसिस, और इसको डॉक्टर एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं वल्गरिस सोराइसिस। ये सोराइसिस लगभग 70 से 80% लोगों में कॉमनली देखा जाता है। जो भी सोराइसिस के पेशेंट होते हैं उनमें जो सोराइसिस होता है वो प्लैग सोराइसिस ही होता है। यानी इसकी पहचान कैसे करी जा सकती है? इसकी पहचान होती है कि आपके स्किन पर आपको लाल धब्बे, पिंकिश धब्बे और सिल्वरी स्किन की बॉर्डर लाइन होती है उन पर, और इनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है। ये आपके एल्बोज में, नीज में इनकी शुरुआत यहाँ से होती है और आपके शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। अब नंबर 2 टाइप की बात करते हैं तो ये बहुत कॉमन है, स्कैल्प सोराइसिस। ये भी एक प्लैग सोराइसिस की तरह ही होता है। आपके स्कैल्प पर जब सोराइसिस होता है तो इसको स्कैल्प सोराइसिस बोलते हैं। यानी आपके सर के इस हिस्से में या आपके बालों के बीच में कई बार पेशेंट्स इसको डर्मेटाइटिस समझ लेते हैं, कई पेशेंट इसको डैंड्रफ समझ लेते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। हो सकता है आपको स्कैल्प सोराइसिस हो, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नंबर 3 सोराइसिस होता है नेल सोराइसिस। यानी जो आपके नाखूनों में, आपके पैर के नाखूनों में, आपके हाथ के नाखूनों में जो भी सोराइसिस होता है उसको नेल सोराइसिस कहते हैं। ये कैसे होता है? आपके नाखून बिल्कुल आपकी स्किन से हट सकते हैं, आपके नाखून बिल्कुल ड्राई हो सकते हैं, उनमें दर्द हो सकता है, आपके नेल्स की शेप बदल सकती है और इनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको महसूस हो सकती है। नेल सोराइसिस इसको कहते हैं। अगले सोराइसिस के टाइप की बात करें तो इसको बोलते हैं पाल्मो प्लांटर सोराइसिस। पाल्मो प्लांटर सोराइसिस के नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं, आपके पान पे जब भी सोराइसिस के पैचेस आपको दिखाई देते हैं, इस पैचेस में क्या होता है कि आपके हाथों में दरारें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो सकती है, कट्स आ सकते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपकी सोल ऑफ द फीट यानी आपके पैर के निचले हिस्से में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पैर के इस निचले हिस्से में, जैसे कि ये आपका पैर है तो इसके जो नीचे का हिस्सा है आपके पैर का, उसमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि आपको चलने में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, आपको हाथ से काम करने में दिक्कत हो सकती है अगर आपके हाथ में पाल्मो प्लांटर सोराइसिस है। इसमें भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप अपने डेली बेसिस के काम को सही से नहीं कर पाते। इसके बाद जो सोराइसिस का टाइप आता है वो होता है गटेट सोराइसिस। गटेट सोराइसिस के अंदर जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो कॉमनली बच्चों में या युवाओं में देखने को मिलती है। ये एजिड लोगों में कम देखा जाता है और इसके अंदर पेशेंट को एकदम से गटेट सोराइसिस नहीं होता, या तो उन्हें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हुआ होता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से उनकी बॉडी में ये गटेट सोराइसिस की प्रॉब्लम बनती है। अब आप इसको पहचान कैसे सकते हैं? तो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, लाल लाल धब्बे होते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं आपके स्किन पे, आपके फेस के नीचे से पूरे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। ये आपके हाथों पे कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके पेट पर, आपकी कमर पर, आपकी टांगों में ये छोटे छोटे लाल धब्बे देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे जब ये बढ़ते हैं तो ये एक मेडिकल कंडीशन बन जाते हैं, लेकिन इनको जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसमें आपको फीवर भी महसूस हो सकता है। इसके बाद आता है आपका पस्चुलर सोराइसिस। इसके नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, यानी पस कंटेन करने वाले सोराइसिस। ये आपके प्लैग सोराइसिस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था प्लैग सोराइसिस के बारे में, आपको रेड पैचेस दिखते हैं, पिंकिश पैचेस दिखते हैं, उनके साइड में आपको व्हाइट लाइनिंग या सिल्वर कलर की लाइनिंग दिखती है। लेकिन पस वाले सोराइसिस में क्या होता है, आपके पस
भरे हुए जो छोटे छोटे पिंपल से होते हैं वो वाइट होते हैं और उनके साइड में आपको रेड लाइनिंग देखने को मिलती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप स्क्रीन के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि पस सोराइसिस किस तरीके से दिखता है और इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि पस सोराइसिस क्या होता है। ये भी आपके हाथों में और सोल ऑफ द फीट, पैरों के निचले हिस्से में होता है ज़्यादातर। और इस सिनेरियो में भी हमें देखने को मिलता है आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब ये आपकी उंगलियों पर होता है, और जब आपके हाथों में पस्चुलर सोराइसिस होता है तो आपको काम करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पस्चुलर सोराइसिस एकदम रैंडमली आपको नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जब आप एक्सेसिव अमाउंट में किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स का इंटेक कर रहे होते हैं, चाहे आप उसको ऑरली कर रहे हैं या ट्रॉपिकली कर रहे हैं, यानी आप खा रहे हैं या फिर आप क्रीम की तरीके से किसी भी तरीके के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं काफी लंबे समय से और एकदम से अचानक से आप उसको बंद कर देते हैं, तो इसके रिजल्ट में आपको पस्चुलर सोराइसिस और एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स आपको यह सलाह देते हैं कि आप स्टेरॉइड्स कभी भी खाते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें और बिना डॉक्टर की सलाह के उनका इंटेक करना, कंजप्शन करना बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद आता है सोराइसिस का एक ऐसा टाइप जो बहुत ही खतरनाक है, यानी एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। इस सोराइसिस के अंदर किसी भी इंसान की 90% बॉडी पूरी सोराइसिस से कवर हो जाती है, यानी आप इसको इस तरीके से समझिए आपकी पूरी बॉडी पर सोराइसिस हो जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है और इस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होती है, कई बार फीवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा थकान बनी होती है और ऐसे में पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि अगर आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ठीक करने की सोचेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर हम बात करें सोराइसिस के सबसे खतरनाक टाइप की तो उसमें एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस ही आता है। इसके बाद आता है इनवर्स सोराइसिस। जैसा कि इसका नाम है इनवर्स सोराइसिस, इसके अंदर क्या होता है आपकी बॉडी के जो भी फोल्ड्स होते हैं, आपकी आर्मपिट्स होगी, बगल होगी, आपका पेल्विक एरिया हो गया, आपकी बॉडी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के आसपास का हिस्सा हो गया, आपकी एल्बोज के पीछे का हिस्सा हो गया, जो भी चीज़ फोल्ड हो रही है जहाँ स्वेटिंग होती है वहाँ आपको सोराइसिस देखने को मिलता है। लाल लाल धब्बे आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है, बर्निंग सेंसेशन इतनी महसूस नहीं होती है, लेकिन ये भी धीरे धीरे बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें एक स्वेटिंग एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है सोराइसिस को बढ़ाने का, और ये फोल्ड्स में जब होता है तो इसकी वजह से स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह लेते रहना पड़ता है, दवाइयाँ लेते रहना पड़ता है टाइम पर, और अपनी केयर खुद भी बहुत करनी पड़ती है। अब लास्ट टाइप है सोराइटिक अर्थराइटिस। सोराइटिक अर्थराइटिस, जैसा कि आपको पता है, अर्थराइटिस यानी जोड़ों से संबंधित समस्या। अब सोराइटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, जब आपका सोराइसिस अनट्रीटेड रहता है काफ़ी लंबे समय तक, 5 से 10 साल के बीच में, अगर आपने अपने सोराइसिस को ठीक नहीं करवाया या सही मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, आप मैनेज नहीं कर पा रहे उसको, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, सपोज अगर आपकी इन उंगलियों पर आपको सोराइसिस है और ये 5 से 10 साल तक बना हुआ है, तो इसकी वजह से आपके इन जॉइंट्स में भी आपको दर्द महसूस होने लग सकता है, इनमें भी इन्फ्लेमेशन आ सकती है, इनके जॉइंट्स में भी दिक्कतें बन सकती हैं, और इसी को सोराइटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। यानी जब आपके जॉइंट्स पर सोराइसिस के पैचेस बनने लगते हैं और उनमें दर्द बहुत महसूस होता है, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, आप काम नहीं कर पाते, तो इसी को सोराइटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 9 टाइप्स ऑफ सोराइसिस, और अगर आप इनमें से किसी भी तरीके के सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। और कुछ बातों का खास ख्याल रखें कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप स्ट्रेस जितना लेंगे उतना ही आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होगा, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप सोराइसिस के किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। साथ ही आप कॉल करने के साथ साथ आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने सोराइसिस की फोटो, और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद ही आपको कांटेक्ट करेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।